हमने वक्त बदला है, हमने दौर बदला है। हमने वक्त बदला है, हमने दौर बदला है, हमने आसपास होते हुए शोर को बदला है। ये लाइनें इस वीडियो में मैंने इसलिए रखी हैं बच्चों, क्योंकि आज सेमेस्टर 4th के बच्चों का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जाम था, और जब उन बच्चों को पेपर हाथ में लगा तो उन बच्चों के दिल से एक ही आवाज निकली थी कि वासुदेव एजुकेशन ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वो ऐसे के ऐसे पेपर में छपे हैं। अगर वो बच्चे हमसे जुड़े थे तो वहीं उनके दिल से एक ही आवाज आ रही थी कि थैंक यू वासुदेव। उनके मन मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि जितना धन्यवाद वासुदेव का किया जाए उतना कम है। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि आज सेमेस्टर 4th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जाम था, और जैसे ही बच्चे 2 बजे पेपर देके बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने मेरे पास पेपर सेंड किया। उन्होंने मुझसे कहा कि सर थैंक यू सो मच। मैंने कहा कि किस बात के लिए? बोले कि सर पेपर बहुत अच्छा गया है, और इस बार जो पेपर था सेमेस्टर 4th का वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सिंपल बनाया गया था। ये कह दो कि बच्चों के लेवल का पेपर बना था, ये आपके लेवल का तो पेपर था भी नहीं है। कुछ बच्चों को ये लगा कि सर इसमें जो रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन, वो तो आई नहीं है। आई है बेटा, मैं बता दूंगा कहां आई थी। वो नाम नहीं दिया, वो कह दिया कि नाम वाली जो रिएक्शन है उनको क्रियाविधि सहित समझा दो। अब आप समझाते हो उनको, लेकिन हां राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिर से चूक हुई है, और वो चूक क्या हुई है वो मैं बताने वाला हूं। और मैंने आज जो हैशटैग रखा है ना, वो रखा है कि हम सिर्फ कहते नहीं करके दिखाते हैं, और हम ये प्रूव करते हैं। हम क्या प्रूव करते हैं? प्रूव करने वाला वो है ना जो तुम बार बार दोहराते रहते हो कि वासुदेव 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 वासुदेव। इसी बहाने तुम्हारे जो लफ्ज हैं उनके ऊपर वासुदेव का नाम आता तो है। यही आपके लिए जीवन का बहुत बड़ा चमत्कार सिद्ध होगा एक दिन। आज आपको सिर्फ एक शब्द लग रहा है, लेकिन यह शब्द आपके लिए एक बार बहुत ज्यादा चमत्कार सिद्ध होने वाला है। बस उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा बस। अरे वैसे तो हम आपको भगवान से नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन कम से कम वासुदेव एजुकेशन पर जो बच्चे आने लगे हैं वो एक बात तो कहने लगे हैं कि वासुदेव वासुदेव वासुदेव। कम से कम भगवान का किसी ना किसी, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तरीके से पुकार तो भगवान का ही नाम रहे है ना, तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा। चलता हूं बेटा पहले पेपर रिव्यू की ओर। पेपर रिव्यू की ओर चलता हूं। सबसे पहले मैं जो अपना क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला वो पहला क्वेश्चन अपने पास है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है कि KMnO4 में आपको मैग्नीज का ऑक्सीजन बताना है। आप बता दिए होंगे +7। रद्दी क्वेश्चन था जो 11th क्लास का था आपका, रख दिया उसको ऐसे ही। नेक्स्ट है संक्रमण धातु उत्प्रेरक क्रिया क्यों करती है? संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक क्यों बनती हैं? मैंने डिटेल वाइज आपको बता दिया था वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्काहोल। एल्काहोल नहीं है, ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी बेटा बहुत टाइपिंग मिस्टेक करती है। पता नहीं ये पेपर दोबारा पढ़ते कि नहीं पढ़ते, एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते। एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्यों? ऐसे के ऐसे आप जाके देख लेना, क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। नेक्स्ट है एल्कोहल की सोडियम मेटल से अभिक्रिया से क्या होता है वो बताना है। एल्कोहल की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करानी है, इससे खतरनाक क्वेश्चन नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, ये भी मैंने आपको बताई है। नाइट्राइल से एमीन स्टीफेन अभिक्रिया बनानी है बेटा। स्टीफेन अभिक्रिया बनानी है या डाइबल एच को आप काम ले लेते, आपको यहां नाइट्राइल लेना था C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां आप डाइबल एच ले सकते थे। यहां आप डाइबल एच ले सकते थे, जो यहां पर आपको कितने हाइड्रोजन दे देगा बेटा? 2 हाइड्रोजन देगा, और 2 हाइड्रोजन से आपको इमीन बनेगा। 2 हाइड्रोजन से आपका क्या बनेगा? इमीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ओहो एमीन बनाना है क्या? एमीन बनाना है बेटा, तो डाइबल एच लो और यहां 4 हाइड्रोजन दे दो, तो R, उसके बाद CH2, उसके बाद क्या हो जाएगा NH2।
दो बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, H H उसके बाद H और H, CH2NH2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रो एरिन न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन से कम सक्रिय क्यों होते हैं? नाइट्रोजन वाली से क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एंट्रोपी को अवस्था फलन क्यों कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बता दिया था। आयनीकरण की मात्रा, विलयता गुणनफल, KSP के बारे में आपको बताना है। ये हो गए अपने छोटे क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जो मैंने बताया उनमें से आपको देखने को मिल गए होंगे। बढ़ते हैं बड़े क्वेश्चन की ओर, और बड़े क्वेश्चन में तो इंस्टीट्यूट ने चमत्कार कर दिया बेटा, और उनके उस चमत्कार को मेरा नमस्कार है, उनके इस चमत्कार को मेरा थोड़ी देर के लिए नमस्कार है। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है बेटा, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसका क्वेश्चन क्या है, सुनो। संक्रमण तत्व परिवर्ती, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं का क्या करना है? वर्णन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शायद अगर आपने पढ़ा है तो। क्लियर है बात? मैंने स्पष्ट कह दिया था कि 100% लगा दिए थे कि परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था आएगा आएगा आएगा। नेक्स्ट सुनो, लैंथेन और इलेक्ट्रोनोड का इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला था, ऑक्सीकरण अवस्थाएं बोली थी, लैंथेन संकुचन बोला था। तीनों के तीनों यहां पर प्रेजेंट हो चुके हैं, तीनों की तीनों यहां आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं, थोड़ा सा ऊपर लेके चलूं यूनिट नंबर सेकंड की ओर। यूनिट नंबर सेकंड की ओर जैसे ही मैं चला तो क्या आया यहां पे? यूनिट नंबर सेकंड की ओर जैसे ही मैं चला तो यहां पे क्या है बेटा अपने पास? यहां पे अपने पास आया है एल्कोहल का वर्गीकरण। अरे यार रद्दी क्वेश्चन है, एल्कोहल का वर्गीकरण कौन पूछता है यार? तुमने तो यूनिट खोली और उसके स्टार्टिंग से दे दिया, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे भाई? अब चयन करवाना है एल्डिहाइड और कीटोन का, यहां क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। फिनोल अल्कोहल के अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों? फिनोल बनाने की विधि, गुण तथा अभिक्रियाओं का वर्णन करना है। तो आप जो कह रहे थे ना कि सर अभिक्रियाएं तो आई नहीं, तो बेटा ये लो, फिनोल को बनाने की विधि, गुण तथा अभिक्रियाओं का क्या करना है? वर्णन करना है। 2-3 अभिक्रियाएं आपको यहां पर लिखनी थी फिनोल की, जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन है, सॉरी फिनोल की लिखनी थी, राइमर टीमान लिख देते, कोलबेस सीमेंट लिख देते, लेडर मैना से लिख देते, वो लिख देते आप यहां पर। मैकेनिज्म नहीं तो कम से कम वैसे तो कर देते आप। तो अब मत कहना कि रिएक्शंस आई नहीं है, रिएक्शन पूछी गई है अभिक्रियाओं में। आगे बात समझ में? सारी नेम रिएक्शन आपको लिखनी थी। नेक्स्ट क्या है? एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का संश्लेषण कैसे किया जाता है? रोजेनमुंड है बेटा, रोजेनमुंड है, रोजेनमुंड। कल ही जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको करवाया था कि एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है, अम्ल क्लोराइड है, उससे एल्डिहाइड बनाना है, तो वो क्या लेना है आपको? रोजेनमुंड ले लो, डाइबल H ले लो, दोनों से बन जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन की महत्वपूर्ण नाम अभिक्रियाओं का क्या बोला बेटा? नाम अभिक्रियाओं का आपको वर्णन करना है। मतलब यहां पर वो ही कैनिजारो, स्टोव, नोवेंजेल, पर्किन, मैनिच और उसके बाद विटिंग, इन अभिक्रियाओं का वर्णन करना था। माइकल योग, उनमें से वर्णन करना था। अब बता गलती क्या इंस्टीट्यूट से? अरे ये यहां रिएक्शन तो बहुत सारी नेम रिएक्शन, कितनी लिखनी थी वो बताते आप कि भाई किन्हीं 2 अभिक्रियाओं का वर्णन करना है, किन्हीं 3 अभिक्रियाओं का वर्णन करना है। यहां अगर नाम अभिक्रिया आपको लिखनी है, नेम रिएक्शन पूछी है, कौन कौन सी नाम अभिक्रिया या कितनी नाम अभिक्रिया पूछ रहे हो वो आपको बताना होता है यहां पे, लेकिन बताया नहीं वहां उन्होंने। कोई बात नहीं, खैर आप फिर भी कराए होंगे, क्योंकि मैंने कल लाइव में वन शॉट में आपको सब नेम रिएक्शन सिखा दी थी और वो नेम रिएक्शन आपके काम आ चुकी हैं। क्लियर है बात? अब आगे आ जाओ, आगे क्या कह रहा है आपको? आगे यूनिट नंबर 3 में क्या कह रहा है वो सुन लो। छोटी छोटी रिएक्शन दिए बेटा, ऐसी ऐसी रिएक्शन दी, बस पूछो मत आप, ठीक है? मन करता है पता नहीं कहां से पेपर बना दिया होगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता, अम्लता व्याख्या कीजिए, उपस्थापों का प्रभाव को समझाइए। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता और प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव आपको समझाना है, और डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियां और गुणों का वर्णन करना है। दोनों के दोनों ऐसे कैसे लिखने थे आपको, जिन्होंने अथवा किया है। नाइट्रो एल्केन बनाने की विधियां अभिक्रियां वर्णन करना है, एमीन्स को बनाने की विधि और क्षारीयता का वर्णन करना है। क्षारीयता यूनिट नंबर 4 की ओर चल देते हैं। यहां भी वही क्वेश्चन है बेटा जो मैंने बताए थे आपको लास्ट वीडियो में, जो बताए थे वही है। गिब्स मुक्त ऊर्जा का व्युत्पादन है, उसका महत्व बताना है। गिब्स मुक्त ऊर्जा का बता दिया था मैंने। ऊष्मागति का तृतीयनियम और अवशिष्ट जो एंट्रोपी, रेजिडुअल एंट्रोपी, वो बतानी, हो गया पूरा। उसके बाद विलेयता, विलेयता गुणनफल बता दिया था, फर्विलियन बोला था, और उसके बाद क्या है? प्रबल दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स बोला था, वो आ चुका है। मतलब जितना मैंने आपको बताया था सारा का सारा पेपर आपको उसी में देखने को मिला है। क्लियर है? तभी तो मैंने लिखा है कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं, और हर बार हम प्रूव करते हैं, हर बार हम पेपर रिव्यू लेके आते हैं। हर सेमेस्टर का पेपर हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस से मिलता है। बच्चों तुम खुद बता देना कि ये बात, जितने भी सेमेस्टर के सब्जेक्ट हुए अब तक, सेकंड चला गया,
चौथे और सिक्स्थ के एग्जाम लगभग फेज में कंप्लीट हो चुके हैं और अब तक जो हमने बताया है वो सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आए हैं। अब कौन से सेमेस्टर की बारी है, अब तैयार हो जाओ पहले, तीसरे और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। पहले, तीसरे और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए तैयार हो जाओ। पहले, तीसरे और सिक्स्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। जो भी बच्चे फर्स्ट में हैं, जो भी बच्चे थर्ड में हैं, जो भी बच्चे अब फिफ्थ में जाएंगे, उनके लिए हमें कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। उसके लिए हम कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। तो जाइए कोर्स परचेज कीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन परचेज कीजिए, नोट्स परचेज कीजिए और बेटा अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, क्योंकि अब आपके लिए आ चुका है वासुदेव एजुकेशन के एप्लीकेशन पर कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम आपको देंगे बेटा, जिसमें हम आपको देंगे कंप्लीट वीडियो देंगे, लेक्चर्स देंगे और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, पीडीएफ, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सब आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी एनरोल करो और जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वही पेपर में छप रहा है। तो इससे बेटर बात और क्या हो सकती है। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। और जितने भी जो सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चे हैं जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो वासुदेव एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है एप्लीकेशन का, वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म रहने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में।